प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी चिंतनम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि चिंतन की रीढ़ जब तक न तोड़ी जाए तब तक अंतःकरण के साथ संबंध नहीं टूटता। उसका मेरुदंड जब तक बाधित न होवे कि यह अंतःकरण सच्चा, यह अंतःकरण मेरा, यह अंतःकरण मैं, और कि यह कि मैं इस अंतःकरण के द्वारा एक कल्पित विशेष आकार का ब्रह्म के रूप में ध्यान कर रहा हूँ, तब तक आत्मचिंतन नहीं होता। अरे ऐसे ध्यान में तुम तो गायब हो ही गए, ध्यान करने और तुम गायब हो गए। अब मध्यम अधिकारी, औसत दर्जे के अधिकारी की बात लो। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चा परे। यहाँ अन्य माने मध्यम अधिकारिणी। अपने अंदर मध्यम अधिकारी को दो शक्ति बढ़ानी चाहिए। एक शक्ति तो होनी चाहिए कि उसका विचार, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होवे, और दूसरे की उसकी बुद्धि नुकीली होवे, एकाग्र हो। दृश्यते त्वाग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी। सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए और अग्र्या माने नुकीली हो। बाण में ऐसा नोक हो जाकर बिल्कुल अपने लक्ष्य में लग जाए। वह पेड़ पत्ते में ना लगे, वह चिड़िया की आँख और पाँव में ना लगे, चिड़िया के पाँख और पाँव में ना लगे, बिल्कुल आँख में जाकर बैठे निशाना। इसको बोलते हैं अग्र्या बुद्धि। और सूक्ष्म कैसी कि सूक्ष्म पदार्थ गाहिनी, सूक्ष्म विषय को पकड़ने और वहाँ स्थिर होने में समर्थ बुद्धि चाहिए। तो संख्या से सांख्य शब्द बनता है। सम्यक ख्यायते अन्यया इति सांख्या। जिससे कोई वस्तु भली भांति जाहिर कर दी जाए, माने जिससे जिस वस्तु का विचार करना हो उसका रोआं पकड़ लिया जाए, जिससे उसकी सम्यक ख्याति होवे, उसका नाम होता है संख्या। और उस संख्या की प्रधानता से जो विचार है उसको संख्या बोलते हैं। देखो, सांख्य की तारीफ ही यह है कि वह गिनती करके संसार के तत्वों को बताता है। ये 5 विषय हैं, 5 महाभूत हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, त्रिविध अहंकार है, महतत्व है, फिर प्रमा है, फिर दृष्टा है। इसका नाम सांख्य विधि रखा। परंतु सांख्य शब्द जो है, यह जब सांख्य दर्शन नहीं था तब से प्रचलित है। तत्कारणम सांख्य योगी अधिगम्यम। उपनिषद में आया, वह कारण कैसे मालूम पड़ता है? बोले सांख्य और योगी से मालूम पड़ता है। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की है। सांख्येन सर्वभावनाम प्रतिलोमानुलोमतः। जितने पदार्थ हैं उनका पहले ऐसे विचार करो कि उनका लोप होगा तो किसमें और इनका उदय होगा तो किसमें। उनके जन्म मरण की प्रक्रिया विचार करो तो उनका तात्विक रूप समझ में आवेगा। तो पहले सांख्य की दृष्टि से आपको सुनाते हैं। यह जो कपिल का सांख्य है उसको पहले लेते हैं, फिर वेदांत का सांख्य लेंगे। वेदांत में सांख्य शब्द का जो अर्थ है होता है सो, और सांख्य दर्शन में सांख्य शब्द का जो अर्थ होता है सो, ये पृथक पृथक हैं। फिर सांख्य भी शेश्वर सांख्य और निश्वर सांख्य 2 प्रकार का होता है। और महाभारत में सांख्य का बहुत सुंदर निरूपण है। श्रीमद् भागवत में जो सांख्य है वह तो शेषेश्वर सांख्य है, और ईश्वर कृष्ण की कारिकाओं में जो सांख्य है वह निरीश्वर सांख्य है। 4 बात सांख्य में मानी जाती हैं। पहली बात, कार्य तत्व। ये 5 महाभूत हैं, इनको कार्य क्यों बोलते हैं? इनका कोई कार्य नहीं होता। माने सृष्टि में अंतिम वस्तु जो है, विकार की पराकाष्ठा, ये 5 महाभूत हैं। इनसे कोई दूसरे तत्व उत्पन्न नहीं होते, ये अंतिम कार्य हैं। बोले यह शरीर तो पैदा हुआ है 5 महाभूत से। बोले यह शरीर 5 महाभूत ही है, यह 5 महाभूत में पैदा नहीं हुआ है, 5 महाभूत में कल्पित है। 16 माने 5 महाभूत है। जलाने पर क्या होगा? मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में। इसका कोई कार्य नहीं है। अब जो सांख्य की और 3 बातें हैं, कारण तत्व,
और कारण कार्य दोनों में महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, और चौथी चीज़ पुरुष और प्रकृति। तो इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।